सर, थोड़ा सा इस बारे में अब जानकारी हम लोगों को दिया जाए कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार पुलिस सेवा आयोग एवं अन्य आयोग से संबंधित सभी अभ्यर्थियों जिनका 15/7/2024 के पहले का जो भी विज्ञापन और चयन प्रक्रिया के बीच में ही आरक्षण कोटि में सुधार हेतु पान स्वासी पाना जाति से संबंधित सभी अभ्यर्थियों को बाध्य किया जा रहा है कि 12/2024 के बाद की तिथि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा। यदि प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो उनकी उम्मीदवारी समाप्त हो जाएगी। इस आदेश के बाद पान तांती तत्वा जाति के बच्चों को जो कि बाहरी प्रक्रिया चल रही थी सभी से वंचित किया जा रहा है। उन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप सर कुछ कर रहे हैं तो क्या आप हम लोग बताइए कि जिससे कि समाज में और जितने भी बच्चे अभी तक हैं जिनको कि इस दौर में पीड़ा सह रहे हैं, जिनका बहाली रुका हुआ है, उसके लिए आप सर कुछ कर रहे हैं तो बताइए जिससे कि सभी बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। सर कुछ बताइए आप इसके संदर्भ में। अब वकील के हैसियत से, वकील होने के नाते हम ऐसा सुझाव देते हैं कि पान ताती तत्वे समुदाय के हमारे बच्चे हैं, हमारे अभ्यर्थी हैं, जिन अभ्यर्थियों का लोक सेवा आयोग या सभी जो नियोक्ता है, सभी नियोक्ता प्लेटफॉर्म वाले अगर ये कहते हैं कि बीच में सुधार, ऑनगोइंग सिलेक्शन प्रोसेस इसको कहा जाता है, उसके बीच में सुधार की कोई जरूरत नहीं है। रूल है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का कि रूल ऑफ लॉ कैन नॉट बी चेंज इन द मिड वे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑनगोइंग सिलेक्शन प्रोसेस। If the selection starts, then selecting body and recruitment body cannot change its platform and its decision. So the change of any category from MBC to from OBC to MBC or from SC to EBC is totally illegal और bad in law है। ये पूरी तरह अवैध है। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के 5 बेंच के आदेशानुसार, जजमेंट के निर्देशानुसार, इसलिए सभी के खिलाफ हम 5 रिट याचिका अभी तक दायर करके बहस कर चुके और क्रमबद्ध से केस जारी किया जा रहा है हमारे द्वारा। सभी में आयोग को, भिन्न भिन्न आयोग को शपथ पत्र दायर करने का आदेश 26/11 नवंबर 2024 एवं दिसंबर एवं जनवरी लगभग 5-6 केस में हमारा आदेश हो चुका है कि प्रति शपथ पत्र दायर करें। दायर करने के पश्चात हमको उम्मीद है कि जीतेंगे। मैं एक बात यह भी कह देना चाह रहा हूं कि हमारे जो अपने समुदाय के पान ताती तत्वा समुदाय के जो अभ्यर्थी हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं, उनको सीधे हमसे संपर्क स्थापित करके हमसे राय लेना चाहिए, राय मशविरा करना चाहिए कि क्या होना चाहिए। और उन लोगों का सभी का एप्लीकेशन ऑनलाइन चाहे जो भी दिया है, जाति प्रमाण पत्र जो 12/8/24 से पहले का है वही मान्य होगा। 12/8/24 के बाद का मान्य नहीं है। ये फैसला आयोग का गलत है। इसको मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट दिखा के अपने केस में जीतूंगा और लड़के ऐसे मेरे समुदाय के अभ्यर्थी को हम लाभ देंगे और जीत करने का सुनिश्चित करेंगे। अगर सर किसी अभ्यर्थी को आपसे संपर्क करना हो तो सर कैसे आपसे संपर्क करें? क्योंकि अपने समाज में आप अपने जितना सीनियर वकील हैं लेकिन बहुत लोगों को आपके बारे में अभी भी पता नहीं है। अगर किसी को आपसे संपर्क करना पड़े तो हम लोग सर कहाँ संपर्क कर सकते हैं बताइए, जिससे कि बहुत लोग जो अपनी नौकरी से वंचित हो रहा है उन लोग सुविधा हो सके। सर हम इसलिए कह रहे हैं कि हम तो पहले वीडियो और हर चीज डाउनलोड करके और चाहे सब चीज करके हम पब्लिक के बीच में, पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहते थे, लेकिन आप लोगों के अनुरोध पर, हमारे समुदाय के लोगों के जो लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं के अनुरोध पर, काफी अनुरोध के बाद हमको कहना पड़ रहा है कि मेरा नाम रामशंकर दास, पटना उच्च न्यायालय में हम अधिवक्ता हैं और 36 बरस से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर और कार्ड है, जिसको अगर जो चाहे तो हमारा नाम और पते पर हमारा नाम और मोबाइल नंबर और कांटेक्ट नंबर से खोज सकते हैं।
और उनको सही दिशा निर्देश क्या होना चाहिए हम जरूर देंगे, और इतना स्वस्थ कर देना चाह रहे हैं कि जीत हमारी होगी। धन्यवाद सर, आपका एक बहुत अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।